जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है सांप और नेवले की लड़ाई। देखना शुभ है, अशुभ है या फिर कोई बहुत बड़ा योग है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अपने चैनल पर इंद्रजाल विद्या की जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं। और जो इंद्रजाल विद्या की जो क्लास है वो 18 महीने की क्लास होने वाली है। उसमें जो 5 भाग है इंद्रजाल विद्या के वो आपको सिखाए जाएंगे। और देखिए, हर एक भाग वो महत्वपूर्ण है। वो अगर आप भाग सीखना चाहते हैं, इंद्रजाल विद्या सीखना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। उसकी जो फीस है भाइयों, 18 महीने की क्लास है और उसकी 11,000 फीस है। ये जो विद्या 5 भागों में सिखाई जाएगी, ये 5 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी का भला करना है तो आप इस विद्या को सीख कर किसी का भला भी कर सकते हो, या आपको अगर खुद का भला करना है तो फिर आप खुद का भी भला कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन भाइयों, क्या होता है कि भला करने से ही भला होता है, ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जो हमारे चैनल का आपको जो बार बार संदेश होता है कि भाई कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। तो देखिए कि नेवला और सांप की लड़ाई, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या योग होता है। कोई बोलता है गुरुजी इसका कोई शुभ योग होता है, कोई बोलता है गुरुजी क्या इसका अशुभ योग होता है। देखिए भाइयों, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेवला होता है और सांप होता है, इनकी जो लड़ाई होती है ये बहुत ही कम जगहों पर देखी जाती है और बहुत ही कम लोगों को दिखाई देती है। और देखिए, लड़ाई देखना तो दूर की बात है कि भाई आपको जो नेवला होता है वो भी आपको बार बार दिखाई नहीं देता। अगर आपको किसी शुभ काम को जाना है और उस टाइम पे अगर आपको नेवला दिखाई देता है या फिर नेवला आपका रास्ता काटता है तो शुभ माँ उसको मानते हैं शास्त्र में। तो भाइयों, बात ऐसी हो जाती है कि नेवला और सांप की लड़ाई देखना ये कौन सा योग होता है। तो भाइयों देखिए, नेवला और सांप की लड़ाई देखना ये तंत्र मंत्र के शास्त्रों में बताया गया है कि ये गुप्त विद्या शक्ति का, गुप्त धन का योग इसको मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नेवला और सांप की लड़ाई बार बार दिखती है, वो चाहे एक बार दिखी हो, चाहे 2 बार दिखी हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय के लिए अगर दिखी हो, तो भाइयों इसको गुप्त शक्ति का, गुप्त विद्या का, गुप्त धन का इसको योग कहा गया है। लेकिन भाइयों, ये ऐसी बात होती कि आपको फिर अगर ये लड़ाई दिख गई मतलब तो गुप्त शक्ति का, गुप्त धन का, गुप्त विद्या का योग तो बन गया, तो क्या फिर आपको गुप्त धन मिलेगा। तो देखिए, गुप्त धन मिलने के लिए कुंडली देखना, हाथ देखना, नसीब देखना, ये भी बातों का बहुत ही जरूरी होता है, इस बातों को देखना। योग का मतलब क्या हो जाता है कि भाई योग है, लेकिन योग भी वो कितना पावरफुल है, कितना परसेंट पावरफुल है, उसको तो देखने के लिए कुंडली देखना पड़ता है, हाथों की रेखाएं देखनी पड़ती है। लेकिन ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगर आपको ऐसी लड़ाई उन दोनों की दिखती है, जैसे सांप के और नेवले की, तो आपके बॉडी के अंदर गुप्त शक्ति योग है या फिर आपके जीवन में गुप्त शक्ति योग है। भाई मान लीजिए अगर गुप्त शक्ति योग है तो फिर उससे क्या फायदा होगा, उसके संकेत कैसे मिलेंगे। गुप्त शक्ति का मतलब होता है कि जो शक्ति हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, जो रहस्यमय शक्तियाँ होती है उसको गुप्त शक्ति कहते हैं। और ऐसे इंसान को आगे क्या होगा, पिछले जन्म में क्या हुआ था, या फिर कुछ जो सपने आते हैं, सपनों के माध्यम के द्वारा फिर आगे अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर किसी और का अच्छा होगा, बुरा होगा, उनको ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाता है। गुप्त विद्या का योग मतलब क्या होता है कि गुप्त विद्या मतलब जो तंत्र मंत्र की विद्या होती है, ऐसे तंत्र मंत्र में इन लोगों को जो रुचि ज़्यादा होती है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं कुछ बड़ा तांत्रिक बनूं, मैं ये विद्या सीखूं। वो विद्या सीखने में इनकी रुचि वो ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग जो वो तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है वो विद्या जल्दी वो सीख जाते हैं। इसको बोलते हैं गुप्त विद्या योग। गुप्त धन का योग मतलब क्या होता है, गुप्त धन का योग मतलब होता है कि ऐसे लोगों का अगर कहीं पे गड़ा हुआ धन है, कहीं पे गड़े हुए धन की शक्ति है, तो ऐसे लोगों को संकेत देना चालू कर देती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि भाई किसी के घर में या फिर किसी के खेत में कहीं आसपास गड़ा हुआ धन है, तो अगर ऐसे लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पर उसको अगर कोई शक्ति है, वो धन पे अगर कोई शक्ति, वो जमीन के ऊपर अगर कोई शक्ति है, तो ऐसे लोगों को वो शक्ति संकेत देना चालू कर देती है। तो क्या ऐसे जो लोग होते हैं जिनके नसीब में ऐसा योग होता है तो वो धन उनको मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि धन का योग देखने के लिए योग कितना पावरफुल है, उसके लिए कुंडली देखना पड़ता है, हाथों की लकीरें देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ऐसे अगर किसी के जीवन में ऐसा योग है, उसको संकेत मिल रहे हैं,
तो कोई दूसरा उसका फायदा उठा सकता है। ऐसे बहुत से मामले हुए कि किसी को धन के संकेत मिले, किसी को धन की शक्ति ने बताया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे धन है, और उन लोगों ने दूसरों लोगों को बताया, किसी तांत्रिक को बताया या फिर किसी और को बताया, किसी आम इंसान को बताया, किसी मेहमान को बताया, और उन लोगों ने वो उसका गलत उपयोग किया। अब उसका गलत उपयोग कैसे किया और वो जो लोग उनका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऐसे ऑनलाइन तो मैं आपको इतना बता नहीं पाऊंगा। भाइयों देखिए कि ये जो विद्या होती है, तंत्र मंत्र की विद्या होती है, इसको जो इसमें जो काम होते हैं वो इतने आसान नहीं होते। जैसे शेयर सट्टा लॉटरी में क्या होता है कि एक तो आदमी अचानक से गरीब बनता है या फिर अचानक से अमीर बनता है। हो सकता है ऐसे कामों में आपका फायदा हो सकता है ऐसे कामों में आपका नुकसान हो, लेकिन आपको सही गुरु मिलना आवश्यक है। अगर जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलता तब तक आपको उसकी जो सच्चाई होती है, उसका राज होता है, आपको मालूम नहीं पड़ता। भाई वो क्या हो जाता है कि ऐसे बहुत से लोगों को लगता है कि गुरुजी मेरे को धन के संकेत मिलते हैं, किसी ने बताया यहाँ पे धन है, वहाँ पे धन है, क्या मेरे को धन मिलेगा? तो भाई वो देखिए, धन को मिलना तो इतना आसान बात नहीं होती है। अगर धन को मिलना इतनी आसान बात होती तो भाई वो बहुत से जो लोग हैं वो अंबानी बन जाते, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग बन जाते, और लोग काम करना छोड़ देते, यहाँ वहाँ पर लोग खाली गड्ढे खोदना चालू कर देते। इतना बात आसान नहीं होती। उसके लिए भगवान की कृपा, नसीब का भी प्रबल होना, वैसा योग होना बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु मिलना, ईमानदार गुरु की सहायता मिलना, वो भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से मेरा तो आपको ये साफ साफ कहना है कि अपने माता पिता, बीवी बच्चे, आपका परिवार ही असली गुप्त धन है। इसकी ख्याल रखिए, इनकी देखभाल करिए, हंसी से रहिए, खुशी से रहिए, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय शनिदेव, जय श्री राम।